चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, और इसका हम चैप्टर देखेंगे 2 यानी कि 20 के दांत, और ये है हिंदी। ठीक है, हिंदी का चैप्टर दूसरा हल करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमने हल कर चुके हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो में चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 2 20 के दांत हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट सवाल कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले कि झोपड़ी वाले कि मासूम कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले। ठीक है, तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है रस के शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आदर। तो दूसरा का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी कि ईर्ष्या। ठीक है, 3 में कह रहा है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन होगा सी यानी कि लट्टू नचा रहा था। 4 नंबर सवाल कर रहे हैं सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला, नीला, उजला, हरा। तो सेन साहब के पास कौन था गाड़ी? तो उनके पास था यानी कि 4 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि काला रंग का गाड़ी था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला देखते हैं सवाल को। ठीक है, 5 में 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन की 20 के दांत तथा नए कहानी की कुहासा से कि मौत का नगर से। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 20 के दांत तथा नए कहानियाँ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो छठा का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि परिचित। 7 में कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 में, 58 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, 8 में करें आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा कविता से, कि रामधारी सिंह के कविता से, कि बद्री नारायण के कविता से, कि सुमित्रानंद पंत के कविता से। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर सवाल कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व सम्रागत से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता का, कि मनोवैज्ञानिकता का, कि सामाजिकता का, कि इनमें से सभी। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी कि मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 10 नंबर जो सवाल कर रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो निम्न वर्गों का, कि उच्च वर्गों का, कि मध्य वर्गों का, कि व्यापारी वर्गों का। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि मध्य वर्गों का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल, भोजपुरी, बंगाल, हिंदी।
बंगला हिंदी। तो 11 का ऑप्शन जो होगा सी यानी कि बंगला। 12 में करें सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि 5। 13 में करें सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, ड्राइवर। तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि ड्राइवर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, कि गिरधर की, कि सेन साहब की सोफर। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर यानी कि सेन साहब। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 में, 14 सितंबर 1961 में, 16 सितंबर 1961 में, 18 सितंबर 1961 में। तो 15 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, 16 नंबर सवाल कर रहे हैं मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा, पिता। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि पिता के हाथ है। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? मोहन राकेश, की कमलेश्वर, की प्रेमचंद, की नलिन बिलोचन शर्मा। तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। 18 में करें गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता है, कि मदन का पिता है, कि रजनी का पिता है, कि सैफली का पिता है। तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि मदन का पिता है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख, यानी उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो 19 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सुशील। 20 नंबर सवाल कर रहा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे क्या? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए नंबर यानी कि बिजनेसमैन इंजीनियर। 21 नंबर सवाल करें मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि 5-6 साल। 22 नंबर सवाल करें कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, कि हॉकी के खेल में, कि बैडमिंटन के खेल में, कि लट्टू का खेल में। तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि लट्टू का खेल में। ठीक है, 23 में करें मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले? 3, 1, 2, 4। तो 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि 2। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा दिया है गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी थी? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, कि सिंह साहब की फैक्ट्री में, कि पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, 25 में करें सेन साहब किसके व्यंग से एठकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, कि मुखर्जी साहब के व्यंग से, कि सिंह साहब के व्यंग से, कि गिरधर लाल के व्यंग से। तो 25 का ऑप्शन होगा ए यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, 26 में करें मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, सोफर, सेन, सिंह साहब। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि गिरधर का। 27 में करें 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? निबंध है, कि व्यक्ति चित्र है, कि कविता है, कि कहानी है। तो 27 का ऑप्शन होगा डी यानी कि कहानी। 29 में करें 28 में करें सेन साहब की कार की कीमत क्या है?
7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, यानी कि 7,500। 29 नंबर सवाल करें, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो 29 का ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 18 फरवरी 1916। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 30 में कर रहा है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदरघाट पटना, रानी घाट पटना। तो 30 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि बद्री घाट पटना। ठीक है, चलिए 31 में सवाल कर रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो 31 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 31 का ऑप्शन होगा पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, 32 में करा है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रतनवावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो 32 का ऑप्शन देखा जाए वो होगा सी, यानी कि रत्नावती शर्मा। 33 में करा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना हो जाएगा बी, यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा। 33 का जो ऑप्शन होगा कौन होगा? बी, यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा। 34 में कह लड़कियां क्या है? कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, कि चाचा चाची को, कि मामा मामी को, कि माता पिता को। तो 34 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि माता पिता को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल के देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? राम से, कि मदन से, कि खोखा से, कि इंजीनियर से। तो 35 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि खोखा से। 36 में करें, सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त, सभी। तो 36 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि खोखा। 37 में अगर खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने, कि मदन के दोस्त ने, कि सेन साहब ने, कि गिरधर ने। तो 37 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि मदन ने। 38 में करें, पहल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ कर देता है। किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, 20 के दांत। तो 38 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि 20 के दांत। ठीक है, 39 में करें, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? मदन की, कि खोखा की, कि लेखक की, कि सेन साहब की। तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि खोखा की। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 40 में, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, कि मिस्टर सिंह का, कि गिरधर लाल का, कि मुखर्जी साहब का। ठीक है, तो 40 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, यानी कि सेन साहब का। 41 में करें, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। तो 41 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि मार। 42 में करें, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, कि खोखा के अनुसार, कि मदन के अनुसार, कि गिरधर के अनुसार।
तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि खोखा के अनुसार। 43 नंबर सवाल कर रहे हैं, सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि पत्रकार। 44 में करें, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो 44 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि हंस। 45 में करें, सेन साहब की मोटर कार थी क्या? तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा ना वो मिलेगा अगला वीडियो में, यानी कि करा स्ट्रीमल ईड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजाइनर मोटर कार। तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि स्ट्रीमल इंड। ठीक है, स्ट्रीमल इंड। 46 में करें, सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाई? गिरधर लाल को, कि खोखा को, कि मदन को, कि सैफाली को। तो 46 का जो ऑप्शन देखा जाए तो वो होगा ए, यानी कि गिरधर लाल को। 47 नंबर सवाल कर रहा है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, कि मदन से, कि पड़ोस के बच्चों से, कि सेन साहब की पुत्रियों से। 47 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि सेन साहब की पुत्रियों से। 48 नंबर सवाल कर रहे हैं, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्नलिखित मध्य वर्ग। तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा डी, यानी कि निम्न मध्य वर्गों का। ठीक है, लास्ट जो सवाल है 49 नंबर कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो प्राचीनता के, कि भक्त के, कि नवीनता के, कि सामाजिकता के। तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि नवीनता के। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 49 तक ले कंप्लीट कर दिया है चैप्टर 2 का। ठीक है, हिंदी है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।